ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है। मेरा आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। परिवार या पैसा, क्या है शॉर्टकट पैसा कमाने का? गणपत ने कैसे किया ये असंभव काम? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। गणपत चौल में रहने वाला एक लड़के का नाम है, लेकिन जो बात उस लड़के को सबसे अलग करती है वो ये है कि वो हमेशा सपने देखता है और उसे अपने ऊपर और अपने सपनों के ऊपर इतना भरोसा है कि वो सब पूरे होंगे। गणपत का दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से अनाथालय में रहता था, लेकिन एक उम्र के बाद अब उसे वहां से बाहर निकलना पड़ा और अपने लिए नौकरी ढूंढनी पड़ी, क्योंकि अब उसे अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है। गणपत एक मैकेनिक का काम करता है और वहां वो बस इतना कमा लेता है कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी ला पाए, लेकिन उसके सपने बड़े हैं और वो अब कम पैसे की नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करना चाहता है। वो ये सोच रहा है कि ये सब कैसे होगा, लेकिन उसे कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा। वो ये सब सोचते हुए परेशान होकर सोने की कोशिश करता है। हर दिन की तरह अगले दिन की सुबह भी वो दुकान जाने के लिए रेडी हो रहा था और जैसे ही वो अपने रूम के नीचे उतरा, उसने देखा कि एक कार से एक महिला उतरी और उसने एक बड़ा बैग एक आदमी को छिपके दिया और वो आदमी उसे लेकर वहां से तुरंत चला गया। वो दोनों पूरे लेन देन में बहुत ही चौकन्ने थे और इधर उधर देख रहे थे और इसी बात के कारण गणपत ने उन दोनों को नोटिस किया और वो वहां से चला गया। गणपत ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि क्यों किसी और के काम में टांग अड़ाना, और वो रोज की तरह अपनी दुकान जाने लगा काम करने। 2-3 दिन बाद वो फिर से एक दिन दुकान जा रहा था और फिर से उसने उस औरत को और उस आदमी को देखा। वो लोग आज भी लेन देन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन आज गणपत ने सोचा कि उन दोनों का पीछा करेगा और देखेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसके लिए वो उन दोनों के पीछे छिपते छिपाते थोड़ा दूर तक गया और वो आगे भी उस औरत का पीछा करने लगा और उसने देखा कि वो वैसे ही सेम बैग आगे भी एक आदमी को डिलीवर कर रही है। उसे अब उस औरत पर शक हुआ कि पक्का उस बैग में कुछ ऐसा सामान है जिससे वो सब छुपाना चाह रही है। उसने आगे उस आदमी का पीछा किया और उस पर वार किया। धमकाते हुए उसने उससे पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो आदमी शायद नए नए इस धंधे में घुसा था और इसका फायदा गणपत को ऐसा मिला कि उस आदमी ने एक धमकी में ही सारी बात गणपत के सामने उगल दी और आगे की सच्चाई सुनकर गणपत के कान खड़े हो गए। पर इसके बाद गणपत ने कुछ एक्शन लेना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप सारी बात सुनकर अपने घर चला गया। रात में खाना खाने के बाद गणपत जब सोने के लिए लेटा तो उसके दिमाग में एक बात ये आई कि वो इस सच्चाई को अपने प्रॉफिट में यूज कर सकता है। ये सब चल ही रहा था कि गणपत ने अपना दिल एक प्रिया यानी कि कृति सैनन नाम की लड़की को दे दिया, लेकिन उसने प्रिया को कभी अपना सच नहीं बताया। गणपत के जीवन में प्रिया को सच बताने के बाद जो भौचाल आया हुआ है, उसे संभालने में उसके मन और दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई है और वो समझ नहीं पा रहा कि कैसे वो इस जंग से निकले। लेकिन प्रिया ने गणपत के इस सच को जानने के बाद उससे दूर होने का फैसला लिया है और शायद ये फैसला उन दोनों के लिए सही है, क्योंकि इस फैसले से उन दोनों के बच्चे का जीवन कम से कम खतरे में नहीं रहेगा। प्रिया ने गणपत से ये कहा कि आखिर उसने अब तक सच छुपाया ही क्यों था। प्रिया के इस सवाल का जवाब गणपत के पास अब तक नहीं है, लेकिन गणपत ये समझ रहा था कि उसकी प्रिया जो कर रही है वही उसके और उसके बच्चे के लिए सबसे सही है। प्रिया ने गणपत को जंजाल से निकालने का एक रास्ता ये भी दिया है कि वो जाकर पुलिस को खुद ही सब कुछ बता दे, तो हो सकता है पुलिस उसकी वो सजा ना दे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, और अगर वो अपने जॉब के लिए भी उनसे बात करेगा तो शायद वो भी बच जाए, जिसके लिए ये सारा द्वंद्व चालू हुआ था। हाँ, आखिर ये नौकरी ही तो थी जिसके लिए गणपत ने उन गुंडों की धमकी मानी थी। रोजी रोटी की इस मजबूरी से ही वो डर गया था और उसने एक लड़की की मदद नहीं की थी और अंत में उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी थी। गणपत जब भी ये बैठता है और ये सोचता है कि अगर उसने उस दिन पुलिस के पास जाकर उस लड़की के बारे में बता दिया होता तो शायद आज उस लड़की के साथ साथ उस लड़की का पूरा परिवार जिंदा होता और वो सब खुश होते। लेकिन आज ये बात गणपत को सिर्फ इसीलिए समझ आ रही है क्योंकि गणपत खुद एक बाप बनने वाला है। गणपत और प्रिया ने समस्या से निकलने के लिए एक प्लान बनाया और वो प्लान ये था
कि उन दोनों ने ये सोचा कि पुलिस के साथ मिलकर उन गुंडों के लिए एक हनी ट्रैप बनाए, जिसमें पुलिस की मदद से ये करना बहुत आसान हो जाएगा। और क्योंकि गणपत आज अगर उन गुंडों को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाए तो ये उस लड़की के साथ भी न्याय होगा। पुलिस ने जब उस लड़की के बारे में पता किया तो ये पता चला कि उस लड़की का इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा कोई और नहीं था और उसकी माँ ही बस पुलिस स्टेशन में आकर कोई गवाही दे सकती थी या कुछ कर सकती थी। गुंडों की नजर उसकी माँ पर भी थी। अगर इस बुढ़िया ने ज्यादा होशियारी मारी तो वो इस बुढ़िया को भी जान से मार देंगे। इसलिए गणपत और प्रिया और भी ज्यादा फूंक कर कदम रखना चाह रहे थे। इस सारे मैटर में सबको सबसे सही ये लग रहा था कि वो जाकर के उस माँ से ही बात करे और अपनी सच्चाई गणपत सबसे पहले उनको बताए। इसके बाद उसकी माँ जो भी फैसला करेगी वो उन दोनों को मंजूर होगा और ये फाइनल होते ही वो दोनों माँ के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सच ये है कि मेरी नौकरी किसी के खून के ऊपर बनी हुई है। मैंने दुनिया से और तुमसे एक बात छुपाई है। हमारे घर के हालात तब ठीक नहीं थे। आई बीमार थी और पैसों की बहुत जरूरत थी। हर जगह काम के बारे में पता चला था लेकिन कहीं से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन मैं चल रहा था कि तभी मेरे सामने एक कार आई और उसमें से कुछ गुंडे उतरे और वो एक लड़की को उतार कर ले गए। मैं ये सब देख रहा था। अगले दिन उस लड़की की लाश मिली लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और उन गुंडों ने बाद में मेरा मुंह बंद करने के लिए ये नौकरी देकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। गणपत के मन में एक और बात ये भी चल रही थी कि जो कायरता उसने उस दिन दिखाई थी वो आज नहीं दिखाएगा। आज वो अपनी पत्नी और बच्चे के सामने एक डरपोक बाप नहीं बनेगा। हर पिता अपने बच्चों का हीरो होता है और गणपत को भी फिर से ये प्रूव करना है कि आज भी उसमें दम है ये प्रूव करने का। आज भी वो सही के साथ खड़े होने में डरता नहीं। लेकिन वही दूसरी बात ये है कि वो इन सब के लिए प्रिया और अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली है और अब गाड़ी बहुत तेज चल रही है और वो उन्हें पीछा करने में कामयाब हो गया है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कहीं पर प्रिया को सेफली उतारना चाहता है और इसके बाद उन गुंडों से लड़ना चाहता है। एक कॉटेज के सामने उसने अपनी कार रोकी और उसमें वहां प्रिया को उतारा, लेकिन वो खुद नहीं रुका क्योंकि अगर उसने गाड़ी वहां ज्यादा देर के लिए खड़ी की तो पीछे से गुंडे आ रहे हैं, उनको शक हो जाएगा और वह वहीं उतरकर उन दोनों को ढूंढने लगते हैं, जो कि प्रेग्नेंट प्रिया के लिए फिर से खतरा बन सकता था। प्रिया भी अब अपनी पति की कोशिश देख रही थी कि वो अपने प्यार और बच्चे को बचाने के लिए किस कदर अपनी जान को जोखिम में डाले हुए है और कैसे वो बस हर हालत में उन दोनों को बचाना चाहता है। लेकिन प्रिया को इस बात का भी दुख है कि काश गणपत ने सब कुछ सही करने के लिए ये रास्ता ना ही चुना होता तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। वो सब एक खुशहाल जीवन जी रहे होते और किसी की जान खतरे में नहीं पड़ती। ये सब सोचते हुए प्रिया उस कॉटेज का दरवाजा खटखटाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइए कि क्या मोड़ ले सकती है ये कहानी आगे। धन्यवाद।